स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में फिर से आप सबों के बीच हम लेकर आए हैं मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के लिए प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा सीरीज। तो ये सीरीज आप सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। इसके पहले भी इसके दो सीरीज आए हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के नाम से, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो विश्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। T20 क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम कितने ओवर होते हैं? तो T20 क्रिकेट में अधिकतम एक पारी में 20 ओवर होते हैं। कभी कभी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि T20 क्रिकेट में कुल कितने ओवर फेंके जाते हैं। तो अगर कुल कितने ओवर फेंका जाएगा तो उस स्थिति में 20 + 20 यानी कि कुल 40 ओवर का हो जाएगा। लेकिन अगर एक पारी का प्रश्न पूछे तो वैसी स्थिति में 20 ओवर का T20 क्रिकेट मैच होता है। डकवर्थ लुईस नियम किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट के खेल से संबंधित है। फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा विश्व कप 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और इसे फुटबॉल का विश्व कप भी कहा जाता है। ट्रिपल जंप खेल किस खेल से संबंधित है? तो ट्रिपल जंप खेल जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान C.K. नायडू जी थे। रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बोस एंड वाकर कप किस खेल से संबंधित है? बोस एंड वाकर कप स्क्वैश खेल से संबंधित है। भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता KD जाधव जी थे, जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, KD जाधव पहली बार 1952 के ओलंपिक में कुश्ती का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राइडर कप किससे संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। IPL का पहला खिताब किस टीम ने जीता था? तो IPL का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह शब्द हॉकी से जुड़ा है। भारत के टेनिस के खेल में पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो भारत के लिए टेनिस के खेल में पहले ग्रैंड स्लैम विजेता महेश भूपति हैं, जिन्होंने 1997 ईस्वी में फ्रेंच ओपन के मिक्स्ड डबल में पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। डेड बॉल शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो डेड बॉल शब्द जो है वो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। रोलैंड गैरोस किस खेल का टूर्नामेंट है? रोलैंड गैरोस टेनिस का टूर्नामेंट है। भारत के पहले हॉकी गोलकीपर कौन थे? तो भारत के पहले हॉकी गोलकीपर रिचर्ड एलन थे। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। फुटबॉल का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में गोल्डन बूट का पुरस्कार सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।
भारत में पहला राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में आयोजित किया गया था और यह लाहौर में आयोजित हुआ था। पहला राष्ट्रीय खेल लाहौर में आयोजित हुआ था और उस समय इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। कैप्टन कूल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी। स्टंप माइक किस खेल में होता है? तो स्टंप माइक क्रिकेट के खेल में होता है। हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि हॉकी के एक गेम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खेलने वाले खिलाड़ी 11 और 11 22 होते हैं। बॉक्सिंग में TKO का पूरा नाम क्या है? तो बॉक्सिंग में TKO का पूरा नाम टेक्निकल नॉक आउट है। स्वीप शॉट किस खेल से संबंधित है? तो बहुत जाना पहचाना नाम है स्वीप शॉट, यह क्रिकेट से संबंधित है। ICC का पूरा नाम क्या है? तो ICC का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। उस समय वेस्टइंडीज को हराकर कपिल देव की कप्तानी में जीती गई थी। और भारत ने अभी तक कुल 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता था। आपसे एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप बताइए भारत ने जब 2011 में अपना वर्ल्ड कप दूसरा जीता था, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। US ओपन किस खेल से जुड़ा है? तो US ओपन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन खेल किससे संबंधित है? ऑल इंग्लैंड ओपन खेल बैडमिंटन से संबंधित है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित हुआ था और यह ग्रीस के एथेंस में आयोजित हुआ था। 14 देशों ने इसमें भाग लिया था और यह खेल 6 से 15 अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। हैंडबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल खेल में एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि 3 मिनट की होती है। स्पाइक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्पाइक शब्द जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में 4 वर्षों के अंतराल पर एक बार किया जाता है। बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का खेला जाता है? तो बैडमिंटन में एक गेम 21 अंकों का खेला जाता है। ग्रास कोर्ट किस खेल में होता है? तो ग्रास कोर्ट टेनिस खेल में होता है। स्टिक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो स्टिक का उपयोग हॉकी में किया जाता है। DRS का पूरा नाम क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? IPL जिसे इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और पहली बार इसको जीतने वाला टीम था राजस्थान रॉयल्स। हालांकि उसका नाम पहले डेक्कन चार्जर्स हुआ करता था और उसी का नाम बदलकर अब राजस्थान रॉयल्स हो गया है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। स्मैश शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो स्मैश शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में किया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है?
तो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाला खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रो का प्लेयर है। इन्होंने अभी तक भारत के लिए 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, पहली बार गोल्ड मेडल और दूसरी बार में सिल्वर मेडल। भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इस प्रश्न के 2 उत्तर संभावित होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आज़ादी के पहले कब जीता था, तो आज़ादी के पहले 1928 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक एम्स्टर्डम में पहली बार जीता था। लेकिन 1948 में, स्वतंत्र भारत में 1948 में लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर पहली बार गोल्ड कप जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। भारत रबर किस खेल से संबंधित है? तो रबर टेनिस से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में दिया जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में दिया जाता है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता था। रणजी ट्रॉफी का पहला विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी का पहला विजेता बॉम्बे है। 1934-35 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला गया था और इसमें इसके फाइनल मुकाबले में बॉम्बे, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना था। लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड माइकल पॉवेल के नाम है। आईपीएल 2024 का विजेता कौन था? तो आईपीएल 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स था। फाइनल मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जिसमें एक तरफा मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। फुटबॉल में ऑफ साइड क्या होता है? तो फुटबॉल में ऑफ साइड का मतलब होता है गलत पोजीशन में रहना। ब्लैक कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है? खिलाड़ियों के अयोग्य होने पर या अनुशासनहीनता में ब्लैक कार्ड बैडमिंटन के खेल में दिखाया जाता है। लेग बाय किस खेल में एक टर्म है? लेग बाय क्रिकेट का एक टर्म है। 3 सेकेंड रूल किस खेल में लागू होता है? तो 3 सेकेंड रूल जो है वो बास्केटबॉल में लागू होता है। किस भारतीय महिला एथलीट को फ्लाइंग फेरी कहा जाता है? तो पीटी उषा को फ्लाइंग फेरी कहा जाता है। टेनिस में गोल्डन ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी? तो टेनिस के खेल में गोल्डन ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ थी और यह कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ थी। अभी तक नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल और आंद्रे अगासी ने टेनिस का गोल्डन ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल के खेल से जुड़ा है। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। पहला T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला गया था? तो पहली बार T20 का वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था और इसका फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इस कड़े मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 का वर्ल्ड कप जीता था। फास्टेस्ट सेंचुरी वनडे का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने 18 जनवरी 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंद में अपना शतक पूरा किया था और उन्होंने कुल 44 गेंदों में
149 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें 9 चौका और कुल 16 छक्के उड़ाए थे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस तरह के जानकारी के साथ आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं और अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।